बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत प्लांट और एक और प्लांट जिसके वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसकी अब ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है और तमाम ही प्लांट से थोड़े डिफरेंट और ख़ूबसूरत भी। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि आपको बहुत सारे प्लांट्स वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी हो सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी और सकुलेंट कैक्टस भी। तो अगर आप प्लांट्स लवर्स हैं और बहुत सारे प्लांट्स रखते हैं और जब इनकी फ्लावरिंग होती है तो एक दिली खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो कि गार्डन में होते हैं और वो 1 ईयर के बाद फ्लावरिंग करते हैं। उनमें से एक ये भी है, ये है पीस लिली प्लांट और एक इंडोर प्लांट, खूबसूरत प्लांट, खूबसूरत लीव्स वाला और खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स थोड़े इसके यूनिक भी होते हैं और ये प्लांट भी एक यूनिक सा प्लांट है और इसकी जो केयर है वो हम जानते हैं इस वीडियो में कि इसको हम कैसे अपने गार्डन में सारा साल एक पेरिनियल के तौर पे रख सकते हैं और इसकी कैसे प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो डेज होते हैं एक साल में, बहुत सारे मंथ होते हैं, बहुत सारे सीज़न होते हैं, उन सभी में इसकी केयर करनी पड़ती है। और अब गर्मियों में, यानी कि अब अप्रैल का मंथ है और अप्रैल के स्टार्ट से ही इसकी बड्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इनकी जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूमिंग भी आते हैं और काफ़ी अरसे तक रहते हैं। तो इस मंथ में बहुत सारे पेस्ट भी लग जाते हैं प्लांट्स को। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो जो बटरफ्लाइज होती हैं उनकी कैटरपिलर्स को और स्नेल्स को बहुत पसंद होते हैं। ये एप्सम सोल्ट है, आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं और इससे कैटरपिलर जो होती हैं वो भाग जाती हैं और इससे इनको खाद भी मिलती है। एप्सम सोल्ट को हम कड़वे नमक के नेम से जानते हैं और ये एक केमिकल होता है और ये प्लांट्स की हेल्थ के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर आपके पास एप्सम सोल्ट नहीं है तो जो रिफाइंड सोल्ट होता है, खाने वाला नमक, टेबल सोल्ट, उसकी 1 पिंच लेके अगर हम इसमें स्प्रिंकल कर दें जो पोट्स हैं तो तब भी स्नेल्स भाग जाती हैं। लेकिन अगर कैटरपिलर्स हैं तो उनके लिए, और जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो भी इनके जो लीव्स हैं उनको कट करती हैं। उसके लिए हम फिर कोई भी पेस्टिसाइड, और ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी, तो इसको हम ऐसे भी स्प्रिंकल कर देते हैं और पानी में डालकर भी इनको हम प्लांट्स में दे सकते हैं और इनके लीव्स के ऊपर जो है स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसको आप स्प्रे भी कर दें और ड्राई फॉर्म में ज़रूर इनको स्प्रिंकल करें जो पोट्स हैं उनकी सॉइल के ऊपर, ताकि जो अगर हम स्प्रे के साथ इनके लीव्स के ऊपर शोवर करते हैं तो उड़ने वाली फ्लाइज वो ख़त्म हो जाती हैं और पोट्स के अंदर जो स्नेल होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं अगर हम पोट में इसको स्प्रिंकल कर देते हैं। तो तमाम ही जगह पे अगर हम पेस्टिसाइड कोई डाल रहे हैं तो वो बहुत हैवी किस्म का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो थोड़ा सा डाइल्यूट करके और थोड़ा सा हल्का होना चाहिए जो कि इंडोर प्लांट को ख़राब ना करे। तो इसकी ये मैंने प्रोपगेशन की हुई है, बहुत सारे प्लांट्स को मैंने सेपरेट किया हुआ है और ये जो मेरी पहले वीडियो बनी हुई है वो इस चैनल पे होगी या दूसरे चैनल पे होगी, तो दूसरे चैनल का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उसमें भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। इसमें एक राइज़ोम होता है जैसे पोटैटो होता है और इस तरह के इनके गोल गोल से बल्ब्स टाइप होते हैं राइज़ोम, और उनको हम कट करके तो बहुत सारे प्लांट्स इनके सेपरेट कर लेते हैं। तो उसको जो है, जो राइज़ोम हमने कट किया हुआ होता है उस पर कैलस लाना ज़रूरी नहीं होता, उसको हम ऐसे ही ग्रो करते हैं और उसको वॉटिंग कर देते हैं और इनको ज़्यादा वॉटिंग नहीं करते हैं, फिर ये राइज़ोम्स रोट होते हैं और प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो हम उतना ही पानी देंगे और जब अच्छी तरह से ड्राई होगा फिर इसको वॉटिंग करेंगे, और अगर हम बार बार इसको वॉटिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट रोट हो जाएगा और बहुत दिनों तक ये खुद ही साइन कर लेते हैं, 1 वीक तक अगर गर्मियों में इनको वॉटिंग ना की जाए। सर्दियों में ये बहुत दिनों तक ऐसे ही रह सकते हैं,
गर्मियों में अगर बहुत दिनों में 1 वीक तक इसको वाटरिंग ना की जाए तो इसके पत्ते लटकते हैं और ये खुद साइन करते हैं कि इनको वाटरिंग की ज़रूरत है। तो अगर रूट बाउंड प्लांट होगा तो उसके जो लीव्स है जल्दी जो है नीचे को ड्रूप होंगे, और अगर ये रूट बाउंड प्लांट नहीं होगा, बेबी प्लांट्स होंगे, तब इनको कम नीड होती है वाटरिंग की। तो इनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम इनको वाटरिंग करते हैं, और ज़्यादा पानी से ये रोट हो जाते हैं, कम पानी देने से ये रोट नहीं होते हैं। वैसे तो ये इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी सुबह की सनलाइट की ज़रूरत होती है अच्छी सी ब्लूमिंग के लिए, और इनको हम फिल्टर्ड सनलाइट देते हैं। बहुत हैवी जो सनलाइट है वो ये लाइक नहीं करता है, और अगर हम इसको बिल्कुल ही अंधेरे वाली जगह पे रख देंगे तब इसके अच्छे से ब्लूम्स हम नहीं देख सकते हैं। सुबह की सनलाइट, फिल्टर्ड सनलाइट और छन के आती हुई धूप और हेर एंड देयर आती हुई धूप इसको पसंद होती है। तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ख़ासतौर पर गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों में जो है हम इसको थोड़ी सी सनलाइट सुबह की दे सकते हैं। तो सर्दियों में ये अगर आपके टेरेस में सनलाइट नहीं है तब भी ब्राइट लाइट है तो ये अच्छी तरह ग्रो करते रहते हैं। ओपन एरिया है, अच्छी हवादार जगह है तो वहाँ पे इसको रखें। बंद कमरों में, अंधेरे वाली जगह में ना रखें, फिर ये रोट होते हैं, इनके लीव्स येलो होते हैं और ये ख़राब होते हैं। अच्छी शाइनिंग के लिए, और आप देख रहे होंगे कि हर प्लांट में से एक लीफ, एक फ्लावरिंग स्टॉक निकल रही है, और जितने भी प्लांट होंगे एक पॉट में उन तमाम ही में से फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है और ये फ्लावरिंग करते हैं। और अगर एक बिग पॉट में जैसे 14 इंच 16 इंच का पॉट हो, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हों और रूट बाउंड जो पॉट हो चुका हो, तो उसमें ये जो है क्लम्प में निकलते हैं बहुत ज़्यादा इनके फ्लावर्स, एक बुक्के की तरह, और उसमें से ये निकलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाएं और बार बार ये थर्स्टी हों, बार बार इनको पानी की नीड हो, फिर हम इनको सेपरेट कर देते हैं और बहुत सारे प्लांट्स में इनकी प्रोपगेशन कर लेते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं पॉइजन होते हैं, तो इनसे जो चिल्ड्रंस होते हैं और पेट्स होते हैं उनको दूर रखना चाहिए। वो कहीं इसको मुंह में ना लेके जाएं और इनको चबाएं ना, और इनको यानी कि खाएं ना। इससे डायरिया हो सकता है और हेडेक और वोमिटिंग। तो इसलिए इसके जो फ्लावर्स हैं इससे छोटे बच्चों को और पेट्स को दूर रखना चाहिए। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। फरवरी में आप इसको बहुत अच्छी सी फर्टिलाइज़र दे दें, और काउडंग फर्टिलाइज़र, और इसमें पोटैटो पील्स और अनियन पील्स और गार्लिक पील्स, इनकी आप फर्टिलाइज़र इनको डाइल्यूट करके लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है। तो इसमें आप थोड़ी सी मिर्चें डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेस्ट लगे हुए हैं तो रेड चिली थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं, या ग्रीन चिली, उसको अच्छी तरह से आप मैश करके ग्राइंड करके तो इसमें डाल सकते हैं। फिर इनको स्टेन करके तो पानी को अच्छी तरह डाइल्यूट करके दे सकते हैं। फिर इनके ये जो लीव्स हैं, ख़ासतौर पर न्यू आते हुए लीव्स, वो बहुत सारी स्नेल्स और जो कैटरपिलर्स हैं वो इनको कट नहीं करेंगी। वैसे भी इनको पेस्टिसाइड देना, इनको फर्टिलाइज़ करना और इनको अच्छी तरह से मेंटेन करना, और फिर ये अच्छी तरह अगर गार्डन में रहेंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे, इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और बहुत सारे इनके पप्स भी आएंगे। और इनको हम जो है सेपरेट करके तो बहुत सारे इनके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। उनमें से ये भी है पीस लिली का प्लांट, जिसकी हमने अच्छी सी केयर करनी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं देंगे। ये इंडोर प्लांट है, फिर ये बर्न होगा और ख़राब होगा। तो एप्सम सॉल्ट को हमने स्प्रिंकल कर दिया है, इसको हम वाटर में डाल के तो तमाम ही प्लांट्स के ऊपर लिक्विड फॉर्म में इसको हम स्प्रे करेंगे, और तमाम ही लीव्स के ऊपर, इनकी ब्रांचेस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इसमें आप फंजीसाइड भी डाल सकते हैं, और इसमें सल्फ़र फंजीसाइड भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और सल्फ़र जो होता है बहुत अच्छा फंजीसाइड और पेस्टिसाइड और बहुत अच्छी सी एक खाद भी होती है।
तो आपके पास जो भी फंजीसाइड अवेलेबल हो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह इनको स्प्रे कर दें। जितने भी ये थोड़ी थोड़ी सी केयर्स होती हैं इस प्लांट की, ये हमने वक्त के साथ साथ और हर माह में करनी होती हैं। और अभी ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पेस्ट लगे हुए थे और इसको पेस्टिसाइड भी दिया है और इसको हमने एक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी सल्फ़र को और एप्सम सोल्ट को यूज़ किया है। बहुत गर्मियों में हम कोई भी फर्टिलाइज इनको नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब जो है अप्रैल के मंथ में अब इनको बहुत ज़्यादा जो है पेस्ट लग चुके हैं। बस इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी हम इसकी फर्टिलाइज़र्स बंद कर देंगे। और अगर हम इनको बहुत गर्मी में फर्टिलाइज़र्स देते रहे तो ये ख़राब हो जाएंगे और इनके जो लीव्स हैं येलो होंगे और प्लांट फिर खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी केयर करें, बहुत ज़्यादा केयर ना करें, ताकि प्लांट हेल्दी भी रहें और इनकी जो प्रॉब्लम है, जो पेस्ट हैं और वो सारी साथ साथ सॉल्व भी होती रहें। जब हम इस प्लांट को लगाते हैं तो इसकी अच्छी सी सॉइल तैयार करते हैं और सैंडी सॉइल होनी चाहिए। पक्की मिट्टी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो सैंडी सॉइल, कुछ रॉकी सॉइल और इसमें वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट और गोबर की खाद भी ये लाइक करता है। और इसको साल में 2-3 मरतबा या कम से कम 6 मंथ के बाद गोबर की खाद ज़रूर दें। काउडंग फर्टिलाइज़र इसको पसंद होती है। इसके अलावा लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इसकी सॉइल में ऐड कर दें और ये 2-3 साल के लिए एनफ होती है। फिर हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।